अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज तीसरी जमात के इल्मे रियाज़ी लेकर हाजिर हूँ। ये पेज नंबर 67 है। जमा बच्चों को, तीसरी जमात के बच्चों को हम जमा कैसे सिखाएं। मीन्स जो बड़े बच्चे हैं वो जमा आसानी से करते हैं, तीसरी जमात के भी थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन उनको कॉन्सेप्ट किस तरह से दिलाना उसके मुताल्लिक़ जमा के मुताल्लिक़ सबक है। इसमें यहाँ पर 3 हिंसे आदात को सुतूनी तरीक़े से लिखकर बग़ैर दहाई और दहाई के साथ जमा करना, तस्वीर और कहानियों में ज़ाहिर किए गए मुख्तलिफ मवाक़ों के मुताबिक जमा के मसाइल हल करना। मक़ामी क़ीमत जदूल के इस्तेमाल से जमा करना, जमा के मसाइल तैयार करना, दिए गए दो आदात का मजमूआ 99 से ज़ायद ना हो तख़मीना करना, ये सब काबिलियतें हैं। यहाँ पर एक घर दिया गया है, उसमें कमरे बनाए गए हैं। मीन्स 1 2 3 इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स 10 घर बनाए गए हैं। 10 भी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, यहाँ पर 100 कमरे हैं। तो इसमें बच्चों को हमें जमा किस तरह से सिखा सकते हैं वो देखेंगे। 5वें कमरे को रंग किया गया है। यहाँ पर 5वें कमरा जो है, 5वां कमरा 1 2 3 4 5 इसे रंग किया गया है। फिर 15वें कमरे को रंग करना है, उसके ऊपर है। तो 15वां हम देखेंगे 5 6 7 8 9 10, इधर से ही लेते हैं 11 12 13 14 15। फिर ये कमरे को रंग करना है। वहाँ पहुँचने के 2 रास्ते हैं। यहाँ 15वें कमरे को पहुँचने के वास्ते 2 रास्ते हैं। किस तरह से, 5वें कमरे के बाद एक एक कमरे से गुज़रते हुए 15वें कमरे तक पहुँचेंगे। यानी 5वां कमरा को रंग किया है ना, उसके बाद हम पहुँचेंगे 6वां कमरा, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15। एक तरीक़ा हुआ। और दूसरा 15 कमरे, 5वें कमरे मीन्स 5वें कमरे के बाद एक मरतबा छलांग लगाना है। तो यहाँ पर एक कमरा नंबर 1 2 3 4 5 एक कमरे को रंग किया है ना, उसके बाद एक मरतबा छलांग लगाना ना, उसके ऊपर छलांग लगाना है। पहला एक तरीक़ा, हम दाएं से गिनते हुए आएंगे, बाईं तरफ से मुड़ते हुए गिनेंगे जो सीधा आता है। और एक दूसरा तरीक़ा, उसके ऊपर छलांग लगाएंगे। छलांग लगाए तो हमें 15वें कमरे तक पहुंच सकते हैं। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 5वें कमरे को रंग किया था प्लस जो 10वां कमरा हमें पहुंचना था, गिन एक जाने तक वक्त होता था, तो ये छलांग लगाने पर 10वां कमरा आ गया। यानी उसके ऊपर जो होता है वो 10वां कमरा, उससे ज़्यादा 10 होते हैं। तो 5 के ऊपर 10 पहुंचने में हमें 15वां कमरा मिल गया। जमा किए बग़ैर, यहाँ पर बच्चों को आदात की जमा किए बग़ैर हमें तस्वीर के ज़रिए दिखा सकते हैं कि 5 के ऊपर 15, 15 के ऊपर है 25, 35, उसके ऊपर है 45, उसके ऊपर 55, 65, 75, 85, 95, ऐसा हमें दिखा सकते हैं। एक एक पहुँचने पर कमरे 10-10 बढ़ते जाएंगे। ऐसा 15वें कमरे से 45वें कमरे तक पहुंचने के लिए डैश मरतबा छलांग लगाना होगा। यहाँ पर है, ये देखें, ये हमने सीखा। अब ये सोचिए, बच्चों को सोचने का मौका देना चाहिए। 15वें कमरे से 45 कमरे तक पहुंचने के लिए मीन्स यहाँ पर 5 कमरा है, उसके ऊपर आएगा 15वां कमरा, फिर उसके ऊपर जो आता है वो 25वां कमरा। तो इन्हें क्या पूछ रहा है, 25 भी नहीं 45, 25 35 45 45, इन्हें 15 हुए, यहाँ 25वां कमरा, यहाँ उसके ऊपर 35 कमरा 45 कमरा। तो हम फिगर में देखें तो आसानी से मालूम होगा।
देखिए 1 2 3 4 5, 5 के बाद 15वां कमरा, 25 35 45। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं 15वें कमरे से, ये 5 हो गए, 15वां कमरा हुआ। 15वें कमरे से 45 कमरे तक पहुँचने के लिए कितने मरतबा छलांग लगाना। यहाँ से यहाँ कोई 1 मरतबा छलांग, 2 मरतबा, 3 मरतबा। बच्चों को तस्वीर के ज़रिए समझाएंगे। तो 3 मरतबा छलांग लगाना होगा। 3 मरतबा छलांग लगाने पर हमें 45वां कमरा मिलेगा। तो अब 3 छलांग लगाने पर कितने नंबर ज़्यादा हुए। 15 से 25 को यहाँ 10 ज़्यादा हुए, फिर 25 से 35 को 10 ज़्यादा हुए और 45 को 10 ज़्यादा हुए, यानी 10 10 10 10 3 बार हुए। तो 25 के यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी, 15वें कमरे में रहते हुए हम 3 छलांग लगाए तो 30 ज़्यादा हुए। 30 कमरे ज़्यादा हुए तो टोटल करने पर हम 45वें कमरे तक पहुँचे। इस तरह से हम बताएंगे। और नेक्स्ट है 45वें कमरे से 66वें कमरे तक पहुंचने के लिए 2 मरतबा छलांग लगाकर एक कमरा दाएं जानिब जाना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि हम 45वें कमरे को पहुंच गए हैं। यहाँ से 45 कमरे, 15 25 35, अब यहाँ पर है तो अभी हमें पहुँचना है 66वें कमरे। तो 45 के बाद आता है 55, 55 के बाद आता है 65। तो 65 होता है, लेकिन हमें पहुँचना है 66 को। तो 66 को जाने के लिए एक कमरा दाएं जानिब, यानी सीधे जानिब एक कमरा हम जाएंगे तो 66 होगा। तो 45 था, 45 से 2 छलांग लगाए यानी 20 छलांग लगाए, 65 यानी 65 हुआ। फिर और एक यानी 65 हुआ। दूसरे मरहले में बच्चों को क्या करना, 65 के बाद और एक कमरा को दाएं जानिब जाने से हमें 66 हासिल होगा। तो हम कितने कमरे आगे बढ़े, 21 कमरे आगे बढ़े। तो दूसरे तरीके से भी पहुंच सकते हैं। दूसरे तरीके से किस तरह से पहुंच सकते हैं, पहले 45वें कमरे से ये कमरा दाएं जानिब जाना चाहिए। तो जाएंगे तो 40 पर 6 होगा, फिर 2 छलांग लगाने पर 66वें कमरे तक हम पहुंच सकते हैं। यानी बच्चे में क्रिएटिव माइंड रहने से बच्चे खुद बोलेंगे 1 2 3 4 5, ये 5वें घर पर थे, हम 45वें कमरे पर हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, हम कहाँ पर हैं, 45वें कमरे पर हैं। 1 2 3 5 15 25 35 45। अब ये दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में क्या पूछ रहे हैं, 45वें कमरे से 66वें कमरे को पहुंचना। तो हम पहली मर्तबा क्या करें, 66 को यहाँ पर 55 कमरा हो गया और यहाँ पर क्या हुआ, हम यहाँ पर थे, 66 में पहुँचना था तो 2 छलांग लगाए, 65 को पहुँचे तो दाएं जानिब एक बढ़ने पर 66वां कमरा मिला। और एक तरीक़ा क्या है, और एक तरीक़ा ये है कि जब हम 45वें कमरे पर थे, यानी 5 15 25 35 45 पर कमरे पर थे, तो ऊपर जाकर एक दाएं जानिब बढ़ने के बजाय यहीं पर अगर हम बढ़ गए, 45 से एक यहाँ पर बढ़ गए, यानी 45 पर एक बढ़े तो कितना हुआ, 40 पर 6 यानी 46 हुआ। उसके बाद 2 छलांग लगाए, 1 2, तो 2 छलांग लगाने से 40 पर 6 को 2 छलांग लगाए तो 20 हो गए, तो 66 हुआ। इस तरह से हम बच्चों को फिगर के ज़रिए, यानी नंबर का आदाद की शनाख्त दिलाए बगैर फिगर में ही, यानी कमरों की मदद से ही हम बच्चों में कॉन्सेप्ट दिला सकते हैं।
तो 45 से 66वें कमरे तक पहुंचने के लिए कुल कितने कमरे से गुजरने होंगे? कुल कितने कमरे से गुजरने होंगे, यहाँ पर सवाल है। देखिए 45 से 66वें कमरे तक पहुंचने के लिए हमको 21 कमरों से गुजरना होगा। और ये तस्वीर की मदद से ही करा सकते हैं। 66 पर पहुंचना है कमरे में, फिर 10 यानी एक छलांग लगाने पर 70 पर 6 होगा। 70 पर 3 यानी 73वें कमरे पर हैं, वहाँ पर 25 मीन्स पहले 2 छलांग लगाएंगे। फिगर में देख लेते हैं, 1 2 3 73 का तो 3 70 पर 3 होगा, तो हम यही ले लेंगे। 13 23, यहाँ पर 1 2 3 एक छलांग लगाए 13 और 23 33 43 53 63 और 73 का बोल रहा है। 73 के बाद 25 कमरे आगे बढ़ने होंगे। 25 मीन्स 1 2 73 83 और 93, तो 20 कमरे बढ़े और 1 2 3 4 5 यानी 98 हुआ। तो बच्चों को समझाते सकते हैं कि 73 + 25 98 98वें कमरे पर हम पहुंच सकते हैं। इस तरह से फिगर के मदद से हम यहाँ पर जो और 2 सवालात हैं, 29 को 9 जमा करने पर कितने हासिल होगा, 15 को 13 जमा करने पर कितना हासिल होगा, 30 को 20 जमा करने पर कितना हासिल होगा, हम ये दिखा सकते हैं जस्ट वो कमरों के तस्वीर के मुताबिक। बच्चों को हिंसों में करने के बजाय जस्ट पहले तस्वीर बिठा सकते हैं। उम्मीद है पसंद आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।